हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रंजन। आज का हमारा टॉपिक है डार्क रूम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डार्क रूम। आप सभी जब कभी भी एक्सरे करवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि एक्सरे रूम के जस्ट सामने एक डार्क रूम रहता है, जिसमें कि एक्सरे करने के बाद वो एक्सरे के सेट को ले जाता है और वहाँ पे फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डार्क रूम इज अ लाइट टाइट रूम। डार्क रूम एक ऐसा रूम है जहाँ की वो लाइट प्रूफ होता है, जिसमें कि अंदर का लाइट बाहर ना जाए और बाहर का लाइट अंदर नहीं जाए। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब मैनुअल एक्सरे फिल्म को अगर लाइट लग जाए तो वो सेंसिटिव होता है, उससे फॉग हो जाता है, या ऐसा समझ लीजिए एक्सरे फिल्म डैमेज हो जाता है अगर वो लाइट लग जाए तो। इसलिए डार्क रूम को लाइट प्रूफ रूम बनाया जाता है। देखिए डार्क रूम में क्या होता है, वी कन्वर्ट और लेटेंट इमेज टू कन्वेंशनल एक्सरे इन विजुअल इमेज। देखिए जब एक्सरे करके किसी कैसेट पर ले जाता है तो उसके कैसेट के अंदर एक फिल्म लगा रहता है। उस फिल्म पे एक लेटेंट इमेज बनता है। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ इमेज। उसी इमेज को क्या करता है, विजुअल इमेज यानी देखने लायक इमेज बनाने के लिए डार्क रूम में ले जा करके उसे प्रोसेसिंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डार्क रूम का पिगमेंट क्या होता है, यानी कलर ब्लैक होता है। और ऐसा प्लेस पे डार्क रूम बनना चाहिए जो मॉइस्चर फ्री हो, जो नमी मुक्त हो। चलिए डार्क रूम का दूसरा नाम होता है प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम इज रियल टर्म इज नॉट कंप्लीट डार्क। डार्क रूम जो होता है वो कंप्लीटली डार्क नहीं होता, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता। उसमें एक सेफ लाइट लगी होती है। सेफ इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइड टू फैसिलिटीज वर्किंग। काम करने के लिए एक सेफ लाइट लगा रहता है जो कि साधारणतः रेड या येलो कलर का होता है। अब देखते हैं डार्क रूम का लोकेशन। इट शुड बी लोकेलाइज्ड वेरी क्लोज टू रेडियोग्राफिक रूम। जो डार्क रूम बनना चाहिए वो एक्सरे रूम या रेडियोग्राफिक रूम के बहुत ही नज़दीक होना चाहिए। हम तो ऐसे बोलेंगे कि ये एक्सरे रूम है तो जस्ट इसके सामने डार्क रूम बना होना चाहिए। चलिए इसकी साइज़ की बात करें तो 10x10x10 क्यूबिक फीट में होना चाहिए। अब देखते हैं बिल्डिंग एसेंशियल कि जो हम डार्क रूम बनाएंगे या बनवाएंगे उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन फर्स्ट टर्म देखते हैं। द वॉल्स ऑफ डार्क रूम शुड हैव प्रॉपर लीड सीट। जो डार्क रूम का वॉल बनेगा उसके अंदर लीड सीट फिट किया जाता है, जिसकी थिकनिंग होती है 1.5 mm। अगर 100 mm की मशीन है तो आप 1.5 mm का लीड सीट लगाएंगे। अगर 400, 300 या 500 mm की मशीन है तो आप 2 mm या 3 mm की लीड सीट लगवाएंगे। सो दैट रेडिएशन फ्रॉम एडजेसेंट रेडियोग्राफिक रूम कुड नॉट प्रोड्यूस फॉगिंग ऑफ फिल्म्स। देखिए आखिर हम लोग डार्क रूम के वॉल में क्यों लीड सीट लगवाएंगे, इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है, वो है जो एक्सरे फिल्म होता है उसको फॉगिंग नहीं होने देता है, वो फॉग नहीं होता। जैसे देखिए एक्सरे फिल्म जो होता है ना, वो क्या होता है कि लाइट से सेंसिटिव होता है। जैसे ही लाइट पड़ेगा वो ख़राब हो जाएगा, वो फॉग हो जाएगा। फिर से आप उस पर एक्सरे करेंगे तो वो क्लियर नहीं आएगा। देखिए डार्क रूम की फ्लोर की बात करें तो द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल इजली। डार्क रूम की फ्लोर की बात करें तो द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल इजली क्लीन्ड नॉट स्लिपरी। डार्क रूम का जो फ्लोर होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि वो ईजिली क्लीन हो सके, और ऐसा भी होना चाहिए नहीं बना दे कि वो स्लिप कर जाए चलते चलते।
वो स्लिप भी नहीं करना चाहिए। वॉल की बात करें, वॉल कवर रहता है, देखिए द वॉल शुड बी कवर्ड विथ केमिकल मटेरियल सच एज स्पेशल पेंट्स, वार्निश, टाइल्स। देखिए वॉल जो होता है उसके ऊपर हम लोग कवरिंग करते हैं केमिकल मटेरियल से, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है वो क्या सब होता है, जिसके लिए स्पेशल पेंट आता है। आप जब दुकान जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि हमें डार्क रूम के लिए पेंट चाहिए, तो वो स्पेशल पेंट देंगे। या वार्निश लगा सकते हैं या टाइल्स लगा सकते हैं। वेंटिलेशन की बात करें तो एयर कंडीशन इज़ आइडियल बट एन इलेक्ट्रिक फैन इज यूज्ड। आप उसमें इलेक्ट्रिक फैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। याद रहे विंडो शुड बी अवॉइड। डार्क रूम में कभी भी विंडो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर विंडो दे दिया जाएगा तो बाहर का डस्ट अंदर आएगा और केमिकल्स ख़राब हो जाएंगे, जो एक्सरे फिल्म रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। इल्यूमिनेशन की बात करें, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट स्रोत। द डार्क रूम शुड हैव 3 टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन। 3 प्रकार के लाइट सोर्स रहता है। पहला होता है सेफ लाइट, दूसरा होता है जनरल इल्यूमिनेशन और तीसरा होता है रेडियोग्राफी इल्यूमिनेशन। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।